Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well at your places. So, today, what we are going to do, we are going to continue the next part of our lesson number 5, that is birds, beaks, and claws. In the previous video, I have shared the knowledge regarding information regarding beaks, and this in this segment, we are going to study about claws. Dear children, first of all, we should know about the feet and claws of birds. Feet and claws of birds, they are dependent on the shape. Their shape is dependent on what kind of food they eat, what is their food habits, or what is their resting place. It depends on this only. Means the shape of feet and claws, it depends on the food habits of the bird and also to the resting place. Now, the question arises, what are claws? Dear children, claws are the long curved nails which are present on the feet of a bird. Now, long curved nails, long means लंबा, curved means मुड़ा हुआ, nails नाखून. तो जो नाखून bird के पैरों में present हैं, जो लंबे और curved हैं, they are called claws. और claws का इस्तेमाल birds किस किस चीज़ में करते हैं? Climb करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, खाना पकड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए और पर्चिंग के लिए. नाउ व्हाट इज़ पर्चिंग? पर्चिंग इज़ मीन्स टू होल्ड ऑन टू अ प्लेस, मतलब किसी जगह पर को पकड़े रहना, दैट इज़ पर्चिंग. एक्चुअल पर्च जो है इट मीन्स अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ बर्ड. वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ वायर, इट कैन बी अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, कुछ भी हो सकता है. सो पर्चिंग मीन्स टू होल्ड ऑन टू दैट प्लेस. Now let's come to the next topic, that is birds of prey. Now what are birds of prey? ऐसे birds जो कि छोटे animals को kill करते हैं and eat them as food, they are called birds of prey. Means छोटे animals को वो hunt करेंगे और उन्हें खाएंगे, they are called birds of prey. Now dear children, these birds of prey, they are also known as raptors. RAPTORS. रैप्टर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. और जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ईगल, वल्चर, हॉक, ये सभी बर्ड्स ऑफ प्रे हैं. दे हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. अब देखिए इनके जो क्लॉज हैं, इनके जो फीट हैं, वो कैसे होने चाहिए? दे शुड बी स्ट्रॉन्ग. यस, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे देन दे वोंट बी एबल टू हंट, वो उन्हें मार नहीं पाएंगे. तो उनके क्लॉज जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी शार्प, बहुत तीखे भी होते हैं, ताकि जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, दे कैन ईजिली होल्ड देयर प्रे. ताकि जब वो फ्लाई कर रहे हैं दे डू नॉट लूज देम, वो उन्हें कहीं गिरा ना दें. दे होल्ड देयर प्रे फर्मली, वो काफ़ी कसकर अपने फूड को पकड़ के रखते हैं. सो दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. नाउ नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. नाउ मैंने आपको पर्चिंग का मतलब पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. पर्चिंग मीन्स रेस्टिंग प्लेस, प्लेस वेयर अ बर्ड रेस्ट, जहाँ कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ वायर, ब्रांच ऑफ ट्री, रॉड, पोल, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे बर्ड्स जैसे कि स्पैरो है, पिजन है, क्रोज हैं, इनके जो क्लॉज होते हैं दे आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, लंबे और पतले होते हैं. और एक खास बात है कि इनके जो टोज़ हैं, इनकी जो उंगलियां हैं, वो कैसी होती हैं? 3 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ताकि वो आसानी से जहाँ पे भी वो बैठे हैं उस चीज़ को अच्छे से ग्रिप कर लें एंड डू नॉट फॉल ऑफ वाइल सिटिंग देयर. तो जहाँ भी, चाहे वो वायर पे बैठे हैं या ब्रांच पे बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रंट के 3 टोज़ को और बैक का जो एक टो होता है इनका, उसको अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं उस जगह पर एंड दे डू नॉट फॉल ऑफ. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट कि ये जो स्पैरो या और पर्चिंग बर्ड्स हैं, दे कैन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन दी ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. वो जहाँ पर बैठे होते हैं दे कैन स्लीप देयर ऑल्सो, वहाँ आसानी से सो जाते हैं और गिरते नहीं हैं बिकॉज ऑफ देयर टोज, जो विच कैन कर्ल अराउंड दैट स्पेसिफिक प्लेस, कुछ भी है, चाहे रॉड, वायर, एनीथिंग. नाउ नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स. नाउ स्विमिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? डक्स हैं, पेंगुइन्स हैं, दे आर स्विमिंग बर्ड्स. इनकी क्या खास बात होती है इनके फीट की? दे आर हैविंग वेब्ड फीट. वेब्ड फीट का मतलब क्या है? नाउ इन द पिक्चर, इन द सेंट्रल पिक्चर यू कैन सी जो फीट हैं, देर आर 3 टोज़, और ये टोज़ जो हैं आपस में स्किन से जुड़े हुए हैं. और स्किन से जुड़े होने की वजह से इनको जो
हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहे हैं ये, और इनकी जो अपीयरेंस है वो फ्लैट है, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड वेब्ड फीट। वेब्ड फीट होने की वजह से क्या होता है, दे कैन ईजिली पैडल एंड पुश द वाटर, पैडल करते हैं ये पानी में और पुश करते हैं पानी को, सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड इन वाटर, पानी में आगे आगे जाने के लिए ये पानी को पैडल और पुश करते हैं। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, आप में से कुछ बच्चे जब बोट पे बैठे होंगे या मोटर बोट में बैठे होंगे कभी, यू पैडल इट, और जैसे जैसे आप पैडलिंग करते हैं वैसे वैसे बोट जो है आगे की तरफ जाती है। सेम इज़ द केस हेयर, ये अपने फीट से पैडल करते हैं पानी को और पुश करते हैं। और आप देख सकते हैं इनके जो फ्रंट के 3 टोज़ हैं वो आपस में स्किन से जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछे का जो टो है इट इज़ नॉट जॉइंड विद द स्किन। सो इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन ईजिली सी, यहाँ पर जो पॉइंटर है उसकी तरफ ध्यान से देखेंगे, जो 3 टोज़ हैं फ्रंट के दे आर जॉइंड विद स्किन, जिससे ये वेब्ड अपीयरेंस आ रही है इसके फीट को, और जो पिछला छोटा सा टो है वो स्किन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। सो दिस टाइप ऑफ फीट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। नाउ नेक्स्ट इज वेडिंग बर्ड्स। नाउ वेडिंग बर्ड्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेडिंग। डियर चिल्ड्रन, जैसे ये जो वेडिंग बर्ड्स हैं जो कि क्रेन है, ये जिकैना है, ये जो हैं पानी में आसानी से चल सकते हैं विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट, अपने आप अपनी बॉडी को बिना गीला किए हुए ये पानी में चल सकते हैं। सो ये जो है दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड वेडिंग, अपने आप को बिना गीला किए हुए ये पानी में या मड में चलते हैं, दिस इज़ वेडिंग। अब ये कैसे हो सकता है ऐसा? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज। लॉन्ग लेग्स मीन्स उनकी लंबी टांगे, और वाइड स्प्रेडिंग टोज, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, टोज मीन्स उंगलियां। तो इनकी जो उंगलियां होती हैं, पैरों की उंगलियां होती हैं, टोज जो होती हैं दे आर पैरों की उंगलियां, ठीक है। तो ये जो टोज होते हैं इनके बीच में आपस में काफ़ी गैप होता है, वो काफ़ी आपस में खुले खुले होते हैं, और इनकी लंबी टांगे होने की वजह से ये आसानी से जहाँ थोड़ा पानी कम होता है या मड होती है, दलदल जैसा एरिया होता है, वहाँ पे वो आसानी से चल सकते हैं, और इन्हीं की वजह से दे डू नॉट सिंक इन वाटर, ये पानी में डूबते भी नहीं हैं, इनकी बॉडी पानी में नहीं डूबती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वाइड स्प्रेडिंग टोज। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू वाइड स्प्रेडिंग टोज या वेडिंग का मतलब क्या होता है, और वेडिंग बर्ड कौन कौन से हैं, क्रेन एंड जिकैना। नाउ नेक्स्ट कम्स आर स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड का हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज़ हेन। हेन इज़ अ स्क्रैचिंग बर्ड। अब स्क्रैचिंग बर्ड होने की वजह से, स्क्रैचिंग का मतलब आपको पता है खुरचना किसी चीज़ को, तो ये जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं इनके जो पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो पाँव हैं उसमें 3 जो आपके टोज़ हैं वो फ्रंट की तरफ हैं और 1 टो बैक में होता है। तो ये हर एक टो में काफ़ी ज़्यादा शार्प क्लॉ होता है, मतलब काफ़ी शार्प नाखून होता है, ताकि जो हेन है वो आसानी से ग्राउंड को स्क्रैच कर सके और वहाँ पर सीड्स हैं या कोई इंसेक्ट है उसे आसानी से सॉइल में से निकाल कर खा सके। सो दैट इज़ वाई हेन इज़ हैविंग हेन इज़ कॉल्ड अ स्क्रैचिंग बर्ड, क्योंकि इसके जो टोज़ हैं वो 3 फ्रंट में हैं, 1 पीछे है, और हर एक टो में एक शार्प नाखून होता है ताकि वो ग्राउंड को स्क्रैच कर सके और वहाँ से जो कोई इंसेक्ट्स हैं वहाँ पर या सीड्स होते हैं उन्हें निकाल करके खा सके। सो दैट इज़ वाई हेन इज़ अ स्क्रैचिंग बर्ड। और इसके जो फीट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीट होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? वुडपेकर है, पैरट है। वुडपेकर और पैरट के जो पाँव होते हैं उसके टोज़ कैसे होते हैं? 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। 2 जो है ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं और 2 नीचे की तरफ। तो ये इसलिए होता है ताकि ये बर्ड्स जो हैं आसानी से ट्रीज़ पर क्लिंग कर सकें, उनके साथ उन पर लटक सकें या उनके ऊपर उनके साथ चिपक सकें, ताकि वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट है या फ्रूट है उनको वो आसानी से अपने टोज़ में, अपने जो क्लॉज हैं या अपने फीट में उनमें पकड़ के रख सकें। दैट इज़ वाई दे आर हैविंग सच टाइप ऑफ दिस थिंग टोज़। 2 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है। सो रीज़न वही है, सो दैट दे कैन ईजिली क्लिंग टू ट्रीज़, मतलब आसानी से वो पेड़ों पे लटक सकें या वहाँ पर आसानी से उनके साथ चिपक सकें, और वहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स हैं या फ्रूट हैं उनको अपने टोज़ में पकड़ सकें। सो अभी हमने जो भी पढ़ा बेटा, चाहे बर्ड्स की बीक्स के बारे में पढ़ा, चाहे उनके हमने फीट के बारे में पढ़ा या क्लॉज के बारे में, तो हमने ये बात नोटिस की कि हर एक की शेप या हर एक का जो काम है वो डिपेंड करता है उनकी
फूड हैबिट्स पे कि क्या खाना खा रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। और उसी के हिसाब से अलग अलग बर्ड की अलग अलग तरह की बीक है, अलग अलग तरह का फीट है, अलग अलग तरह के क्लॉज हैं। सो ये डिपेंड करता है सारे उनकी फीडिंग हैबिट्स पे मोस्टली। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। लेकिन लास्ट में देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्टर सलीम अली। बेटा डॉक्टर सलीम अली जो है थे, he was born in 1896 and he lost his life in 1987. तो डॉक्टर सलीम अली ही वॉज अ वेरी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब आप बोलेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? यस, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ अबाउट बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और रिसर्च करते हैं, उन्हें हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे काफ़ी मशहूर इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, बर्ड्स ऑफ हिली एरियाज़, इस तरह से इन्होंने बहुत सारी बर्ड्स पे किताबें लिखी हैं। एंड इन्हें पद्म विभूषण से भी अवार्ड किया गया है। पद्म विभूषण हमारे इंडिया में इट इज़ ऑफ वेरी हाई ऑनर, काफ़ी बड़ा इसे अवार्ड माना जाता है, तो इनको इसे ये इनाम भी इन्हें मिला है। तो आई होप, और मैं एक और बात बता दूं, जैसे यहाँ पर है ऑर्निथोलॉजिस्ट बताया है कि जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। बेटा बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। जो लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उन्हें हम जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से देर आर डिफरेंट कैटेगराइजेशन इन दिस। तो बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड ornithologist. So this was all about your chapter. I hope it is clear to you. There are keywords given here. You will write them in your notebook neatly and you will read the chapter twice. पढ़ेंगे आप जब चैप्टर को, more things will be clear to you, and you will also underline the new words or the words which are new to you or you not able to understand, so that when we are having our next class we can discuss them all about. So thank you so much. Have a good day and take care. Thank you.